मेरे अंधे ख्वाहिशात और उसूलों को आरज़ू देना। जिंदगी दी है तूने तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे है तूने ज़मीं पे तौफीक सफर भी देना। मैं गैर के हाथ से तो समंदर भी ना लूं, एक खतरा ही है समंदर मगर तूने देना। बुझे हुए चिराग को रोशनी देता है, किसी नाबिना की आंखों को नूर देता है। सफर चाहे कितना भी मुश्किल हो दोस्तों हमारा, हर मुसाफिर को मंजिल देता है। क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, और कुछ भी नहीं बचेगा मेरे गुफ्तगू के बाद। ये दुनिया का खौफ क्या डराएगा मुझे, माँ ने दूध पिलाया है वजू के बाद। अभी मैं हमारे जनाब हमारे सदर साहब MP साहब, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो हमारे बीच आए। बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ पर आइए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आज खुशी है कि कुछ दिन पहले मैं इस गली में आया था जिसे आप रोड कहते थे। वो रोड की हालत कैसी थी आप भी अच्छी तरह जानते हैं, और मैं भी जब उससे गुजर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि कैसे ख़ास तौर से बारिश के मौसम में कितनी तकलीफ़ों का आप लोगों को सामना करना पड़ता। और जब ये रोड मुकम्मल हुआ तो मैंने खुद से साबिर भाई को बुलाया, और साबिर भाई को बुलाकर मैंने खुद से, उन्होंने मांगने से पहले ही मैंने ये कहा था कि जितनी भी मेरी माएँ और बहनें उस दिन आई थी और उनके चेहरे के ऊपर जो खुशी थी, वो खुशी देखकर मैंने ये ऐलान किया, और मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह एक रास्ता, एक रोड आपके इलाके के अंदर और हम बनाएंगे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर इस बात की भी खुशी है कि जिस रास्ते को बनाया जा रहा है वो मस्जिद की तरफ जाने वाला रास्ता है, और यकीनन मुझे इसके लिए ज़्यादा खुशी इस बात की भी होगी कि जितने भी नमाजी इस रास्ते से गुजरेंगे वो अपनी दुआओं में यकीनन हमें शामिल करेंगे। यही आप लोगों की दुआएं थी जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों की मेहनत कोशिशों की वजह से मैं दिल्ली तक जा पहुँचा। मैं पिछले बार जब आया था तो हमारी कुछ बुजुर्ग, हमारी जो माएँ थी, उन लोगों के चेहरे के ऊपर, और एक जो थे जो बहुत ज्यादा, कौन थे, आपका डांस मुझे अभी भी याद है। डांस होना पहले। मैं थोड़ी सी अपनी नाराजगी का भी इजहार यहाँ पर करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मजलिस के जितने भी जिम्मेदार हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जब भी किसी का उद्घाटन, किसी सड़क का या किसी काम का उद्घाटन करने के लिए जाता हूँ तो बाज़ाब्ता उसके अंदर लिखता हूँ कि मैं किसी भी तरह का कोई फूल, हार, शॉल नहीं पहनूंगा। और जिस बस्ती के अंदर मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर, मुझे मालूम है कि बहुत गरीब बस्ती है। कई ऐसे बच्चे होंगे कि जिनके पैर के नीचे चप्पल भी नहीं होगी पहनने के लिए। तो जिस किसी ने भी यहाँ पर ये फूल और ये शॉल लेकर आए, मुझे खुशी होती कि अगर इतने पैसों के अंदर कम से कम अगर 10 बच्चों को अगर तुम चप्पल पहनाने का अगर काम करते तो उसमें मुझे ज्यादा खुशी होती, क्योंकि ये फूल तो मुरझा जाएंगे। और वैसे भी 2014-2019 के अंदर आप लोगों ने मुझे इतनी दुआओं से नवाजा। एक मर्तबा 5 साल के अंदर आप लोग इतना फूल मुझे पहना देते हैं। उसके बाद मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि मैं किस तरह लोगों के काम आ सकूं। तो इसलिए ये आखिरी मर्तबा मैं ये बता रहा हूं मजलिस के तमाम जिम्मेदारों को कि दोबारा अगर किसी प्रोग्राम के अंदर अगर किसी ने फूल और शॉल लेकर आए तो वहां का उद्घाटन नहीं होगा, मैं वापस चला आऊंगा। उतने ही पैसों के अंदर अगर किसी गरीब बच्चे का यूनिफॉर्म का इंतजाम कर दें, किसी के चप्पल वो कर दें,
तो मेरे हिसाब से वो एक सही मानों में आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये समझूंगा उसको। मेरे पास ये इतनी शॉल हो गई है कि मैं सोचता हूं कि 2024 में अगर कुछ उलटफेर हो गया तो मैं शॉल की दुकान लगाकर बैठ सकता हूं। इतने शॉल मेरे पास जमा हो गए कि हर थोड़े दिन के बाद मैं ये शॉल घाटी में रात के वक्त में भिजवाता हूं। जो लोग रास्ते के ऊपर सोते रहते हैं उनको ही ये देता हूं। इसीलिए मेरा ये कोशिश है कि जो भी काम कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत मैं समझ सकता हूं कि आप मुझे फूलों से आप ढकना चाहते हैं, फूल इतने पिनाना चाहते हैं मुझे, लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर उन्हीं पैसों से अगर कोई अच्छा काम अगर आप करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी रहेगी। अगर आज साबिर भाई या नासिर भाई ने ये फूल नहीं लेके आते, सुनिए नहीं सर मैं अभी जाऊंगा, ये लोगों ने उनके खुद के पैसों लाए और अरेंजमेंट भी उनका खुद का है साहब, मेरा नहीं है। हाँ, तो आप लोगों ने गलती ये कर डाले, अगर नहीं लाते थे 10 चप्पलों के जोड़ियां लेकर आते थे और ये कहते थे कि ये बच्चों को आप, तो हो सकता है कि मैं और रोड का एक उद्घाटन का आपको बता देता था कि एक और रोड देने वाला हूं, लेकिन अब इसलिए नहीं दूंगा ताकि दूसरे इलाके के जो लोग आए हुए हैं वो दूसरे इलाके के लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए, शोएब भाई को खासतौर से, कि अब आपके पास भी जब उद्घाटन के लिए आएंगे तो ये सब चीजें मत लेकर आइए। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अपनी दुआओं से हमेशा मुझे नवाजा है और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ, आप लोगों की मोहब्बत ही है कि जिसने मुझे इस मुकाम के ऊपर पहुंचाया है कि आज दिल्ली के अंदर जब मैं जाता हूँ, अभी कल ही मैं दिल्ली से लोकसभा का अधिवेशन सुनकर आया हूँ और इतना मैं आपको बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि जिस लोकसभा के अंदर आपका बेटा, आपका भाई वहां पर गया है, तो वहां पर तकरीबन 550 मेरे ही जैसे सांसद, खासदार या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तकरीबन 550 के करीब है। बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों के अंदर आते हैं, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियों में से उतरते हैं और किसी से पूछ लो तुम ये कौन है तो बोलेगा मुझे नहीं पता है, गाड़ी 2 करोड़ की। लेकिन किसी से भी पूछ लो ये कहां का सांसद है तो वो बोलेंगे हमें नहीं पता है करके। लेकिन किसी से भी पूछ लो कि ये सांसद कौन है तो बताएंगे इम्तियाज जलील है, औरंगाबाद से आता है और मजलिस का सांसद। ये पहचान इसलिए बनी है कि वहां पर जाकर हक की आवाज, आपकी आवाज बनकर वहां पर आपके मुद्दों को उठाने का जो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ 4.5 साल के अंदर कोशिश किया हो, उसी का नतीजा है कि आज आपके शहर को हिंदुस्तान का हर सांसद जानता है कि ये औरंगाबाद से आता है। ये मैं एक बार फिर से आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आने वाला जितना भी वक्त और बचा हुआ है उसके अंदर और कितने काम हो सकते हैं। मुझे मालूम है कि जब मैं एक गली करता हूं तो दूसरी गली वाले दूसरे दिन मेरे से लड़ने के लिए आते हैं कि हमारी गली, हमने भी तो वोट दिया था। लेकिन मेरी कोशिश मौलाना साहब यही रही है कि जो रास्ते मस्जिदों की तरफ जाते हैं, जो मदरसों की तरफ जाते हैं, उनको मैंने तरजीह दी है। तो कई सारे इलाकों के अंदर मैंने जितने भी रास्ते पहले बनाए तो वो मस्जिदों की तरफ, और मुझे यकीन है कि इसको तो किसी लिहाज से रास्ता बोल ही नहीं सकते, इसको क्या नाम दूं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये इलाका जो है। लेकिन इंशाल्लाह दोबारा जब यहाँ पर आऊँगा तो मैं ऐसा ही रास्ता यहाँ पर भी मस्जिद की तरफ जाने वाला देखूंगा करके। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता और आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदा रहे चाहे जान जाए, जिंदा रहे चाहे जान जाए, वोट उसी को दे जो अपने काम आए। मैं हमारे समीर भाई इनको दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बैठ उठ मत, तू उठ मत। स्टेज पर तशरीफ फरमा औरंगाबाद जिले के खासदार, बेजुबानों की जबान
खासदार इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के सदर जनाब शारिक रजबंदी साहब, हमारे खुल्दाबाद से यहाँ पर तशरीफ लाए हमारे खुल्दाबाद के सदर जनाब मजीद मनियार साहब, हमारे जावेद पटेल साहब जो युवा जिला वर्किंग प्रेसिडेंट है, और तमाम हिलाल कॉलोनी के मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी वक्त से खासतौर पे हिलाल कॉलोनी का जो तबका है उसके अंदर खासदार इम्तियाज जलील साहब की कोशिश रही है कि हम हर घर तक ड्रेनेज लाइन पहुंचाए, हर घर तक पानी की लाइन पहुंचाए, सड़कों का इंतजाम किया जाए। जिस सड़क के ऊपर आज ये प्रोग्राम हो रहा है, ये सड़क भी खासदार इम्तियाज जलील साहब की अपनी निधि से बनाई गई। खासदार साहब की तड़प ये है कि जो हमारा पसमानदा इलाका है, जो हमारा गरीब इलाका है, जो हमारा तबका है, उसको हम किस तरीके से मेन स्ट्रीम से जोड़े, उस एरिया को हम किस तरीके से डेवलप कर सके, यही कोशिश होती है। मैं हमारे कॉरपोरेटर जनाब जमीर अहमद कादी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आरिफ कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, दिलराज कॉलोनी, जलाल कॉलोनी, ये कॉलोनी के अंदर भी बड़ा अच्छा काम किया। जो काम रह गए वो काम खासदार इम्तियाज जलील साहब अपनी निधि से, अपनी कोशिशों से अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये बात याद रखी जाए कि जमात के कॉरपोरेटर थे और जमात की वजह से काम हुआ, जमात की वजह से काम हुआ। सागर भाई, जैसे कि आपने मुझे बताया कि ड्रेनेज लाइन का भी काम चालू है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है उनको ये बात कह दूं कि हर घर तक ड्रेनेज की लाइन पहुंचे, इसका काम आपको करना है। 450 मीटर की जो लाइन है वो पूरी लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। एक भी घर अगर बचेगा तो साबिर भाई आपकी जिम्मेदारी है, वो जनाब से जो है तो सवाल करिएगा। ओके ओके, बाकी भी जो है तो काम इंशाल्लाह हो जाएगा। आज मैं खासदार साहब को शुक्र अदा करता हूं कि हिलाल कॉलोनी के अंदर एक और रोड आपने अपनी निधि से दी। इसी तरीके जलाल कॉलोनी के अंदर जो है तो साहब ने एक और रोड अपनी निधि से दी। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत। यहाँ मौजूद हमारे आपके चहीते खासदार कायद मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, जलाल कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी के तमाम बुजुर्ग हजरात, इमाम और उलमा हजरात, मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ पर आपके दरमियान जनाब इम्तियाज जलील साहब एक ड्रेनेज लाइन का इफ्तिताह करने के लिए आए हैं, कंक्रीट रोड का इफ्तिताह करने के लिए आए हैं। और आपको हम बता दें कि ये इफ्तिताह, ये काम आपके वार्ड में इम्तियाज जलील साहब के फंड से होने जा रहा है। साल 2019 में जिस तरह आपने अपनी दुआओं से, अपने रोजों से और अपने वोट से अपने भाई को, आपके अपने बेटे को दिल्ली में भेजा था ताकि वो आपके वार्ड के मसाइल को हल कर सके, आपके मसाइल को दिल्ली में उठा सके, जिस भरोसे के साथ, जिस एतमाद के साथ आपने हमें अपने कायद को दिल्ली भेजा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फख्र है कि हमारा कायद वहां पर अपनी क़यादत का हक अदा कर रहा है। हमें पता है कि हिलाल कॉलोनी और जलाल कॉलोनी में मुकम्मल तौर पर तरक्याती काम नहीं हुए, लेकिन इंशाअल्लाह अब यहाँ से इम्तियाज जलील साहब मुसलसल औरंगाबाद में रहेंगे और तमाम उन तरक्याती कामों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर साबिर भाई, परवेज भाई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो टीम है वो हमेशा आपके वार्ड के मसाइल को लेकर कभी कॉरपोरेशन में जाती है, कभी इंजीनियर से मुलाकातें करती है, और जब वहां से काम होने में अगर देरी लगती है तो वो इम्तियाज जलील साहब का पीछा पकड़ लेते हैं कि कुछ भी करिए सर, हिलाल कॉलोनी और जलाल कॉलोनी के तरक्याती काम होने चाहिए। इन लोगों की ही कोशिशों की वजह से आज हजारों लाखों रुपए के तरक्याती काम बतौर खास इम्तियाज जलील साहब ने आपके अपने वार्ड के लिए मंजूर करवाए हैं। हम आपसे वादा करते हैं इंशाअल्लाह, खासतौर से 2019 का वो वक्त याद कीजिए
जब आपने गर्मी देखी थी ना प्यास देखी थी, बस आप मुसलसल इस बात की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जैसे अपना कायद औरंगाबाद में खड़े रहे ताकि हमारे मसाइल को हल किया जा सके। हम पूरी कोशिश करेंगे इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा जाए। इससे पहले के जितनी भी जिम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने से पहले आप अंदाजा लगाइए कि आपके किसी वार्ड में किसी गली में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता था, बल्कि आपके इलाकों में डेवलपमेंट के काम बताकर लाखों करोड़ों रुपए उठा लिए जाते थे। लेकिन ये आपका भरोसा और एतमाद था कि जिसके बाद हमारे जनाब इम्तियाज जलील साहब ने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी वो उनसे उसका हिसाब किताब भी लेते रहे। आने वाले दिनों में कंक्रीट के अलावा यहाँ पर एक बड़ी समस्या ड्रेनेज लाइन की भी है, जिन इलाकों में जिन गलियों में नहीं हुआ है। हम पहले पूरी कोशिश करेंगे कि कॉर्पोरेशन से उस फंड्स को मंजूर करवाए और उसके बाद बचा कुचा काम हम जनाब इम्तियाज जलील साहब से करवाए। असल में इम्तियाज जलील साहब की हालत फिलहाल ऐसी है जैसे एक अनार 100 बीमार नहीं है, एक अनार लाखों बीमार है। तो तमाम औरंगाबाद जिले का काम हर कोई उम्मीद लगा के रखता है कि इम्तियाज जलील साहब करे, जो मुमकिन नहीं है। लेकिन आपकी मौसर क़यादत की वजह से, आपके दबदबे की वजह से अफसरान भी वो काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बहरहाल आप लोगों को मुबारकबाद कि आपने हमारे यहाँ के जिम्मेदारों पर एतमाद किया। साबिर भाई को, परवेज भाई को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद कि वो हमेशा आपके इलाकों के डेवलपमेंट के काम के लिए कोशिशें करते रहते हैं। बस आपसे एक ही दरखास्त है, दिल की गहराइयों से बस एक ही दरखास्त है कि जो मोहब्बत और जो एतमाद और जो दुआओं के लिए आपके हाथ उठे थे 2019 में, उन हाथों को उठाते रहिए मेरी माओ और बहनों। हम ये समझते हैं कि ये नली का, ये गली का काम, ये ड्रेनेज का काम ये अहम नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि ये जो मासूम बच्चे हैं ये हमारी मौसर क़यादत के नतीजे में आने वाले दिनों में इस शहर में सर उठाकर जी सके, ये अच्छे स्कूल में जा सके, इनके इलाज अच्छे अस्पतालों में हो सके। यही हमारा मुस्तकबिल का मकसद है और इसीलिए हमने अपनी क़यादत को दिल्ली तक पहुंचाया है। अपनी दुआओं में हमेशा शामिल हाल रखिए। आपके इलाके के काम हो गए इंशाल्लाह, वक्त लगेगा लेकिन हम वादा करते हैं इंशाल्लाह कि जब तक आपके इलाकों के काम न करवा ले तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। घड़ी आ चुकी है। चलो अरे जरा लेडीज एक मिनट भैया थोड़ा साइड ले जाओ।
मीटर बाकी है 450 मीटर का काम हुआ, सेंक्शन हुआ यहाँ पर 15 लाख रुपए का। पूरा एस्टिमेट भी मेरे पास है। ये भी 150 मीटर का काम हुआ, उधर से थोड़ा काम बाकी है। गुत्तेदार हमको सता रहा है, क्वांटिटी ले लेंगे ना, किसके प्रेशर में कर रहे हैं, जितना है उतना करवाइएगा और इमीडिएट करिए ये तो। हाँ, रोड बनाना है अभी तुरंत, अपने काम चालू करना है रोड का। अगर ये मतलब ड्रेनेज सर मेरे को उद्घाटन में करा पड़ेगा काम उनने में अपने ये रोड चालू है। पहले करवाना सर प्रेशर में रुका काम, प्रेशर में रोक रहे हैं, प्रेशर में रुका प्रेशर में काम रोक रहे हैं। नहीं, इंटरव्यू खुला वाला इंटरव्यू काम करने के लिए मिला हुआ है ना, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर ही है, ये जी अपने ड्रेनेज सेक्शन के दिक्कत है क्या? लेकिन टाइम लग गया कोई टाइम नहीं लगा इधर, थोड़ा चालू कराओ, कोई टाइम नहीं लगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा। फैजान मस्जिद की